हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% 6 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इन जर्नल एंट्रीज को मिक्स नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आप अपने 6 मार्क्स कंफर्म कर सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्काउंट। यस गाइस, डिस्काउंट। और उसी के साथ में एक और वर्ड यूज होता है, रिबेट। यस भैया। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट। डिस्काउंट में दो टाइप के डिस्काउंट आते हैं। एक तो आता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और एक आता है कैश डिस्काउंट। ठीक है गाइस। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो सभी को दिया जाता है, जो बल्क में परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, उन सभी को ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जब वो सभी को दिया जाता है, दैट्स व्हाई हम उसको बुक्स में दिखाते नहीं है। हम बुक्स में जो सेल दिखाते हैं वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। लिस्ट प्राइस या इसे कैटेगरी प्राइस भी बोला जाता है, कैटलॉग प्राइस भी बोला जाता है। मान लीजिए हमने सेल किया, लिस्ट प्राइस है उसका 100, हमने ट्रेड डिस्काउंट जो दिया दैट इज 25%। कितना हो गया? 25। तो ये कितना का रह गया? 75। तो हम 25 को बुक्स में नहीं दिखाते हैं, हम नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स के अंदर शो करते हैं। तो व्हाट वी विल डू दी एंट्री, हम एंट्री करेंगे। मान लीजिए हमने ए को सेल किया है, तो ए डेबिट कितना आ जाएगा? 75। और 2 में क्या आ जाएगा? सेल कितना आ जाएगा? 75। और गाइज यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा, यहां पर कैश से कोई लेना देना नहीं है। चाहे हम उधार पर बेच रहे हैं, चाहे हम कैश में बेच रहे हैं, सबको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। दैट्स व्हाई हम इसको बुक्स में शो नहीं करते हैं। तो चलिए गाइज, इसका एक मैंने आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट ड्रॉ की है, उससे पता लगाते हैं किस तरीके से इसकी एंट्री की जाएगी। देखिए, सोल्ड गुड टू पप्पू वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख का हमने बेचा है। अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट, हमने उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। बताइए क्या एंट्री होगी? सबसे पहले 1 लाख का बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है गाइस? 20%। ये क्या होगा? माइनस, दैट वुड बी 20,000। ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगा 80,000। अब बताओ, बुक्स में हम 1 लाख शो करेंगे या 80? मैंने अभी बताया नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो 80,000। तो एंट्री वुड बी पप्पू डेबिट, पप्पू डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से? 80,000। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि वो रिसीवर है, रिसीवर डेबिट होता है। और 2 में हमने यहां पर क्या कर दिया? सेल। सेल कितने का किया? 80,000, क्योंकि नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आता है। आई होप ट्रेड डिस्काउंट आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। देखिए गाइस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है गाइस? कैश डिस्काउंट ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है। किनको? जो इमीडिएट पे कर रहे हैं या विद इन अ टाइम पीरियड पे कर रहे हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। मतलब ये हर किसी को नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम इसको बुक्स के अंदर शो करते हैं। बुक्स के अंदर इसको शो करके दिखाएंगे, इसके अकाउंट को दिखाया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो सभी को दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट क्या किया जाता है? ये किसको दिया जाता है? जो इमीडिएट पे कर रहे हैं या विद इन अ टाइम पीरियड। मान लीजिए लेट्स सपोज हमने लिस्ट प्राइस है हमारी गुड्स का, दैट इज 100। ठीक है, हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना? 25%। 25 माइनस हो गया तो रह गया 75। अब क्या बोला गया कि अगर आप विद इन अ टाइम पीरियड 1 महीने में पे कर दोगे, हम आपको 2% और देंगे। मान लीजिए उन्होंने पे कर दिया विद इन अ टाइम पीरियड, तो 2% हमने उनको क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट। कितना हो गया? 2%, दैट इज 1.5। ठीक है, यही बैठेगा, 1.5 बैठेगा। तो ये आ जाएगा 73.5। हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते हैं, सॉरी ये नहीं, ये शो नहीं करते। इस वैल्यू को नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट शो करेंगे। और कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो किया जाता है क्योंकि ये सभी को नहीं दिया जाता, केवल उनको दिया जाता है जो इमीडिएट या विद इन अ टाइम पीरियड पे कर रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? देखो, हमारे पास 73.5 आ रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? 73.5। और कैश डिस्काउंट को दिखाया जाता है, ये हमारे लिए लॉस है। तो एंट्री वुड बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना? 1.5। और 2 में हमने क्या किया? सेल, कितना? 75। नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 75, अगर आज ही सेल किया। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बारे में एक और बात बोलना चाहूंगा, ये कब दिया जाता है? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आएगा। इसका भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉ किया है, एक ट्रांजेक्शन ड्रॉ की है। देखिए, सोल्ड गुड टू पप्पू वर्थ ₹1 लाख, हमने 1 लाख का बेचा है। ठीक है गाइस, अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट, हमने जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है
वो कितना दिया है 20%, तो 20,000 माइनस हो जाएगा। ये क्या है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ये हमारा लिस्ट प्राइस है, तो ये आ जाएगा कितना 80,000। इसके बाद 5% कैश डिस्काउंट एंड पप्पू पेड हाफ पेमेंट इमीडिएटली, वो इमीडिएटली आज ही हाफ दे रहा है। तो कैश डिस्काउंट किस पर मिलता है, जो कैश में पे करता है। तो कैश में पे कितना किया, हाफ अमाउंट, तो हाफ कितना हो गया इसका, देखिए 40,000 वो आज पे कर रहा है और 40,000 वो पे नहीं कर रहा है, तो इस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। केवल 40,000 पर 5%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2,000, तो माइनस करेंगे दैट वुड बी कितना आ जाएगा 38,000। इसको हम बुक्स में शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं, इसको दिखाएंगे। अब देखो एंट्री क्या होगी, बहुत ध्यान से समझना, दैट वुड बी, अब उसने ये नहीं बोला है चेक मिला है या कैश मिला है, तो कैश मानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस, दैट इज 38,000। ठीक है, हमने क्या दिया कैश डिस्काउंट 2,000, तो ये हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2,000। 40,000 अभी आया नहीं है तो वो हमारे डेटर्स बन गए, तो ये क्या हो जाएगा 40,000, कौन है पप्पू, तो पप्पू डेबिट, पप्पू डेबिट कितने से 40,000। और 2 में हमने उसको क्या किया, आज ही सेल हुआ है, तो 2 में क्या दिखाया जाएगा सेल, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 80,000। आई होप ये वाली ट्रांजैक्शन आपको समझ आई होगी। तो हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हो गया। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं रिबेट की। यस गाइस, रिबेट क्या होता है, ये कब दिया जाता है, सेल होने के बाद। इट इज डिफरेंट फ्रॉम किससे, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। उनको देने के बाद सेल हो चुकी है, गुड्स पहुंच गया है, और जब गुड्स पहुंचा तो जिसने खरीदा था उसने देखा गुड्स डिफेक्टिव है, गुड्स सही नहीं है, तो उसने हमें कॉल किया, भैया ये तो गुड्स डिफेक्टिव है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपको 10% और एडिशनल डिस्काउंट दे देते हैं। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिबेट। तो ये सेल होने के बाद दिया जाता है। तो इसको इनवॉइस में दिखाया नहीं जाएगा। इसको कहां दिखाया जाएगा, इसको जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सेल किया तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारी सेल वैल्यू कम हो जाएगी, तो सेल में से माइनस करके, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से माइनस करके क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। और जो परचेज कर रहा है तो उसकी परचेज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो अपने परचेजेस में से, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस करके दिखाएगा। तो एंट्री वुड बी, मान लीजिए हम सेलर है, हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, मान लीजिए हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है पप्पू को, तो एंट्री वुड बी हमारे लिए तो नुकसान है, तो हम क्या कहेंगे, रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 10। 2 में किसको दिया, पप्पू, दैट वुड बी 10। ठीक है गाइस, और रिबेट अलाउड को मैंने अभी बताया, इसको क्या किया जाएगा, क्योंकि हमने सेल किया तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल कहां आती है, क्रेडिट साइड पर, सेल में से क्या किया जाएगा, रिबेट अलाउड को माइनस करके क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। और साथ में पप्पू के अकाउंट भी क्या हो जाएगा, पप्पू का अकाउंट कम हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं इसकी एक ट्रांजैक्शन जो हमने यहां पर बनाई हुई है। देखिए, अलाउड रिबेट ऑफ 5,000 टू पप्पू, सेम वही बात, तो हमने उनको रिबेट अलाउ किया, हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है, तो डेबिट करेंगे, तो एंट्री वुड बी रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा 5,000, और 2 में पप्पू, दैट वुड बी 5,000। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, अगेन आई एम सेइंग कि हमने सेल की होगी, सेल हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आती है, उसमें से इसको क्या किया जाएगा, रिबेट अलाउड को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और पप्पू का अकाउंट भी 5,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप आपको डिस्काउंट और रिबेट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। यस गाइस, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, ओनर के द्वारा कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है। गाइस वो किसकी फॉर्म में हो सकती है, वो कैश और बैंक की फॉर्म में भी हो सकती है, या वो एसेट लेकर आ रहा है, या स्टॉक लेकर आ रहा है, कुछ भी लेकर आ रहा है, इस तरीके से भी हो सकती है कैपिटल इंट्रोड्यूस। मान लीजिए वो कैश और बैंक की फॉर्म में लेकर आ रहा है, तो एंट्री वुड भी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है बिजनेस में, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में किस में जाएगा, कैपिटल। यस गाइस, 2 में कैपिटल, ये एंट्री हमारी हो जाती है। अगर वो एसेट या स्टॉक लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री होगी, एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है, माइंड माय वर्ड, एज अ कैपिटल, तो एंट्री वुड बी एसेट डेबिट, स्टॉक डेबिट, कोई भी एसेट लेकर आ रहा है वो डेबिट हो जाएगी, और 2 में क्या हो जाएगा,
कैपिटल। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो देखिए मैंने इसका भी एक आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है, एक बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पप्पू, दैट इज कैश है 1 लाख, स्टॉक है 20,000 और फर्नीचर है 5,000। तो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख, स्टॉक डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 20,000 और फर्नीचर भी लेकर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 5,000 और 2 में क्या हो जाएगा कैपिटल, सारा उसकी कैपिटल में चला जाएगा, 2 पप्पूज कैपिटल, दैट वुड बी 1,25,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और इसी के साथ ही एक वर्ड यूज होता है ड्राइंग। यस गाइस, ड्राइंग। ड्राइंग आप जानते हो ड्राइंग क्या होती है? जब हम पर्सनल यूज के लिए या तो पैसा निकाल रहे हैं या कुछ और निकाल रहे हैं, तो यहां पर दो बातें आती है, ध्यान से सुनना। अगर वो कैश निकाल रहा है, कैश या चेक से विड्रॉ कर रहा है, दूसरा कैश या बैंक हो गया, दूसरा वो गुड्स निकाल रहा है, तो क्या एंट्री होगी? ध्यान से माइंड माय वर्ड गाइस। अगर वो ड्राइंग कर रहा है कैश या बैंक से, मतलब कैश या बैंक की फॉर्म में क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 में पैसा जाएगा, 2 में कैश या बैंक। गाइस क्योंकि एक बात और बोलना चाहूंगा यहां पर, हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो किसके प्रोस्पेक्टिव से करते हैं? फर्म के प्रोस्पेक्टिव से करते हैं। तो फर्म में से पैसा जा रहा है तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक से कम हो रहा है तो बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। तो बैंक क्या है? गिवर है, क्रेडिट करेगा। और ड्रॉइंग फर्म के लिए गाइस बेसिकली ये क्या है? ये एसेट है, क्योंकि ये ओनर से पैसा लेना है। जब कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाता है तो ड्रॉइंग एसेट है, तो कैपिटल में से माइनस किया जाता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर वो गुड्स लेकर जा रहा है, ध्यान से सुनना गाइस, अगर वो गुड्स लेकर जा रहा है तो एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 में परचेजेस। मान लीजिए आपकी शॉप है, आप अपनी शॉप से क्या लेकर जा रहे हो? सामान। मान लीजिए वो 100 रुपए की कॉस्ट है और वो बेचते हो आप 120 में, तो आप अपने लिए 120 में नहीं लेकर जाते हो, आप हमेशा 100 में लेकर जाते हो। तो ये हमेशा कॉस्ट पर लेकर जाई जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर टू सेल की बजाय टू परचेज लिखते हैं। माइंड माय वर्ड, यहाँ पर टू परचेज आता है क्योंकि आप अपने घर लेकर जाओगे तो कॉस्ट प्राइस पर लेकर जाओगे। आई होप ड्रॉइंग का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो इसका भी एक मैंने बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन आप लोगों के लिए ड्रॉ की हुई है। तो देखिए, कैश विड्रॉल रुपीज 10,000, आपने कैश विड्रॉ किया 10,000। गुड्स विड्रॉ, कॉस्ट प्राइस है उसका 15, सेलिंग प्राइस है उसका 15,000 है कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस है 20,000। बाय पप्पू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है। तो ड्रॉइंग देखिए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, एक तो 10,000 आपने निकाला। अब मुझे बताइए, गुड्स आप मानोगे 15 का निकाला हुआ या 20 का? मैंने अभी बताया 15,000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर माना जाता है। तो टोटल आपकी ड्रॉइंग हो गई 25,000 और आपने कैश किया है कितना विड्रॉ? दैट इज 10,000। 2 में क्या हो जाएगा? कैश, और 2 में आप क्या लेकर जा रहे हो? गुड्स। तो 2 में क्या हो जाएगा? परचेजेस आपकी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। कितने से? 15,000 से। कॉस्ट प्राइस पर क्या किया जाता है? शो किया जाता है। आई होप ये वाली सारी की सारी जर्नल एंट्रीज आपको समझ आई होंगी। बाकी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।